पानी में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। रुको रुको। पेड़ में रास्ता और बीच में खाड़ी। पेड़ में रास्ता बीच में खाड़ी। एक बिता के लाइन पूरा दे दो लाइन। हाँ, एक बिता के लाइन पूरा हाँ। दे दो लाइन। एक बिता के लाइन पूरा दे दो लाइन। पूरा दे दो लाइना। गनी मेला पर कटा गनी ठेला पर। गईनी मेला पर कटा गनी। एक थाली में क्यों खाते हो तीन तीन? इतना सारा थाली है ना। पूछो। पानी ना लिखा नहीं सेंट मारके घूमे नहीं। अच्छा लग रहा है खाना? अनुष्का, खाना अच्छा लग रहा है? चलो चलो, ऊपर जहाँ पे बंदर होगा ना वहाँ ले लेगा हम तुमको गोदी। क्या क्या सवाल पूछना है? पूछो। आगी में डालेंगे तो करिया हो जाएगा, पानी में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। रुको 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 रुको, सोच। हाँ, क्या? हसुआ। आगे में डालोगे तो काला हो जाएगा और पानी में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। वाह। और सवाल पूछो। कहाँ चला गया? वो पूछता था हमसे। मैं अंशिका पूछेगी। आलसीफा। अंशिका पूछेगी। और कौन पूछेगा? आप भी पूछोगे? ये कहाँ है? ये कहाँ है? बी सी डी। पूछो। पानी ना लिखा नहीं सेंट मारके घूमे नहीं। रुको 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 रुको। क्या? हाँ, बोका। कौन सा बोका? वो जो काला काला नहीं घूमता है। क्या बकरी जैसा जो होता है ना? अच्छा पड़ता है। नहीं, और सेंट मार के घूमता है। और सवाल। अच्छा आर्मी भी आए क्या मेरे स्कूल में? आर्मी ड्रेस पहने हो? वाह हीरो। क्या नाम है आपका? ये तो भी इतना छोटा है। आंगनबाड़ी में क्यों नहीं भेजती हूँ इसको? आंगनबाड़ी नहीं खुले यहीं पे तो है आंगनबाड़ी। जाना है ना आंगनबाड़ी में आपको? हाँ। नहा धोआ के लिए समोसा। क्या बोला है? एक नहा धोआ के 3 तान के होता होगा ना? उसमें 3 कोना होता है ना? और नहा धोआ के निकली समोसा। अच्छा हाँ। आपको बहन क्या हुआ था उसको? मैं पूरा पेट उसका झड़ रहा है कल रात से। और ये आपका भाई है? काजल कौन लगा दिया आपको? हाँ, ये बदमाश है। So hello and hello, welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। सो आई नो मैं इंट्रो काफ़ी लेट दे रही हूँ, बट इतना अच्छा चीज़ था। स्टूडेंट लोगों का शो करना था, इसके वजह से मैं इंट्रो सोची हूँ कि लास्ट में दूँ। लास्ट में नहीं, बीच में दूँ। सो जैसे कि ये व्लॉग है 4 मार्च 2025 एंड मैं उसी दिन एडिट कर रही हूँ। यस, पता नहीं कैसे मैं इतना टाइमली एडिट कर रही हूँ। सो उस दिन बस मुझे मूड नहीं था कि हाँ मैं व्लॉग बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे पास में तो कुछ कंटेंट ही नहीं पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज स्टूडेंट लोग जो मुझसे इतना अच्छा सवाल पूछते हैं वो सब
आपको भी मैं सुनाऊं कि उन लोगों का माइंड कितना क्रिएटिव है, कितना दिमाग है उन लोगों का। बस हम लोगों का काम है कि उन लोगों का सीधा रास्ता, उन लोगों का जो उन लोगों का जो दिमाग है उसको अच्छे रास्ते पे ले जाना, यही हम लोगों का काम है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को कुछ आता नहीं, उन लोगों को बहुत कुछ आता है, बस हम लोगों को उस चीज़ को पहचान के अच्छे रास्ते पे उन लोगों को चलाना है। तो जैसे कि इतने सारे स्टूडेंट लोग के आप देख सकते कितना अच्छा अच्छा उन लोग सवाल पूछ रहे थे। तो ये सब था असेंबली का, असेंबली का जो असेंबली हुआ उसके बाद से मैं थोड़ा सा उन लोग के क्लास में गई थी ऐसे ही। उसके बाद से फिर मैं गई अपना क्लास लेने के लिए। पहला मैं गई फिफ्थ क्लास में मैंने लिया हिंदी। देन आई केम टू क्लास 6, उसमें मैं पढ़ा रही थी मैथ्स। एंड आज मैं इन लोग को पढ़ा रही थी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में। तो यहाँ मैं इन लोगों को जितना भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सारा सामान होता है वो पढ़ा रही थी, वो सिखा रही थी। कंपास, फिर प्रोटेक्टर, डिवाइडर, स्केल, सेट स्क्वायर, इसके बारे में मैं बता रही थी। अच्छा लग रहा है खाना? अनुष्का, खाना अच्छा लग रहा है? आज क्या बना है? सोयाबीन आलू का सब्जी और भात। अच्छा, कहाँ घूम रहे हो? लाइन से। हाँ, एक थाली में क्यों खाते हो 3-3? इतना सारा थाली है। एक में 2 खा रहे, एक में 3 खा रहे। थाली है पहले, उसके बाद से भी आप लोगों को नहीं खाना है ना, अलग अलग। अच्छा लग रहा है खाना? हाँ, चलो खाओ। देन लंच ब्रेक हुआ एंड लंच ब्रेक में स्टूडेंट लोग लंच कर रहे थे साइड बाय साइड। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया स्टूडेंट लोगों के साथ मैंने बैडमिंटन नहीं खेला, तो मैं बैडमिंटन लेके आ गई थी। एंड इतना ज़्यादा हवा था आज, इतना ज़्यादा हवा कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर मैंने 1-2 ट्राई किया कि हाँ खेल के देखती हूँ, बट आप देख सकते हैं कि हवा के कारण हम लोगों को कोक जा ही नहीं रहा है, इतना दूर चला जा रहा है या फिर उड़ जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग खेल नहीं पा रहे थे। एंड ये आप भी स्टूडेंट लोग के साथ में हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि स्टूडेंट लोग को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उन लोग का जितना भी अदर को करिकुलर एक्टिविटी होता है वो सब में भी हम लोग को पार्टिसिपेट लेना चाहिए। और जैसे कि अभी स्टूडेंट लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है 10 तारीख से, मेरा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा 1-2 चैप्टर हर एक क्लास में बाकी है, उसको भी मैं जल्दी क्लासेस लेके कंप्लीट करूँगी। क्योंकि मेन बात होता है कि इलेक्शन ड्यूटी, फिर बीच में आपका अभी हुआ था एग्ज़ाम ड्यूटी, उसमें चली गई थी, इसके वजह से थोड़ा ना थोड़ा करके स्टूडेंट लोगों का कोर्स 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, बाकी सारा मैं कंप्लीट करा दी हूँ। एक क्वेश्चन बताई हूँ, एक क्वेश्चन, एक भी नहीं छोड़ती हूँ, एक क्वेश्चन बताती हूँ, खास करके मैथ्स का। जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो उसमें भी पहले एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद से उसको समझाती हूँ, देन फिर उन लोगों को उसमें का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने देती हूँ, उसके बाद से मैं होमवर्क देती हूँ, फिर अगले दिन चेक भी करती हूँ। यस, मैं अपना 100% देती हूँ। फिर भी बोला जाता है कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है, वैसे ही एक क्लास में सब स्टूडेंट बराबर नहीं हो सकते। बहुत लोग होमवर्क बना के लाते, बहुत लोग होमवर्क नहीं बनाते। 1-2 तो एक ऐसा स्टूडेंट है कि मैं क्या ही बोलूँ, जितना प्यार से समझा लो, बाबू करके हर एक चीज़ समझा के कि होमवर्क करना है, आप लोगों को होमवर्क बना के लेके आना, जो समझ में नहीं आता वो पूछना है। बट 1-2 वो सिर्फ मेरे स्कूल में नहीं, हर एक स्कूल में है वैसा, प्राइवेट स्कूल से लेके गवर्नमेंट स्कूल, हर एक स्कूल का हाल है कि 1-2 स्टूडेंट ऐसा होता ही है जो कि आपका होमवर्क नहीं करके लेके आते हैं। यहाँ मैं मैडम के बेटे के साथ में खेल रही थी क्योंकि अभी लंच टाइम था एंड मैंने तो इस टाइम देन आई हैड माय लंच। एंड जैसे कि आज ट्यूसडे फर्स्ट है मेरा, तो वही आते टाइम तो मैंने सूट ही नहीं किया था, तो मैंने बस मॉर्निंग में 1 गिलास पानी पिया था, नॉर्मल वाटर, एंड 1 काजू खाया था। एंड उसके बाद से फिर रास्ते में मैं पिया था नारियल पानी, एंड उसी दुकान से मैंने बहुत सारा फ्रूट्स भी खरीदा था, वही ऑरेंज हो गया, उसके बाद से एप्पल, देन ग्रेप्स, उसके बाद से क्या खरीदी थी, एक और चीज़ छूट रहा है, बनाना। ये 4 फ्रूट्स मैंने खरीदा था क्योंकि ट्यूसडे में फर्स्ट इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि मुझे है कि कम से कम मैं थोड़ा सा तो फ्रूट पे कंसंट्रेट करूँ। मुझे बिल्कुल इतना ज़्यादा आलस लगता है ना फ्रूट्स खाने में कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बस ऐसे सोचती हूँ कि हाँ मुझे कोई काट के ला के दे दे तब मैं खा लूँगी, मुझे पसंद है फ्रूट्स, बस आलस होता है इसके कारण मैं खाती नहीं हूँ। अगर आज मैं ली हूँ ना फ्रूट्स, सारा फ्रूट्स में 100-100 ग्राम ली हूँ क्योंकि
घर में ऑलरेडी फ्रूट्स था, लेकिन ये मैं फ्रूट्स चाहती थी कि एकदम ताज़ा कर दूँ और एंड उसी दिन खा के भी ख़त्म कर दूँ, बट फिर भी ज़्यादा हो गया, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे रूम में कि हाँ मैं खाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मैं लंच में की थी ना उतना ही तक था, फिर बाद में बस शाम के टाइम में एक केला खाई थी, बस हो गया। हाँ 50 रुपया कैसे करेंगे? मैं 10 का नोट 10 वो लेना है और उसके बाद से फिर 5 का नहीं लेना है। इसको ऐसे कैसे 50 भी कर सकते हैं? 10 का नोट लेना है, 40 को 5 को 40 को ले लेना है 10 के नोट, पहले 10 के नोट ले लेना 4 तो 40 में हो गया। हाँ। अब 5 का सिक्का एक भी नहीं लेना है, नोट लेना है। हाँ। और उसको 10 रुपये से 50 रुपये से कैसे करेंगे? 1 रुपया का ले सकता है, तो 2 फिर मैम 2 रुपये का सिक्का 3 को लेना कितना हो गया? 6 हो गया। और 1 रुपये का सिक्का 4 को कितना हो गया? 10 रुपया। अच्छा हम भी तो वही बोला है कि 1 रुपये में बोलेंगे उसमें 1 रुपया 2 रुपये दोनों का ले सकता है। मैम 6 को लेना, 3 को लेना, 2 सवाल। हाँ पूछो। मैम एक तितली सुबह नहा के निकली, एक तितली सुबह नहा के निकली, एक तितली सुबह नहा के निकली, वो क्या है? एक तितली नहा के निकली। सुबह नहा के निकली, समोसा। तो वही तो पूछी थी सुबह में। मैम एक तितली बोले 3 तितली नहा धोआ के निकली, वो समोसा है। मैम एक और सवाल, गर्मी मेला पर कटा गई ठेला पर, क्या पूछी हो? गर्मी मेला पर कटा गई ठेला पर, गैनी मेला पर कटा गई ठेला पर। खरबूज, तो मैम तरबूजा। तरबूजा खरबूजा। हाँ चलो सही है। और पूछो। पेड़ में रास्ता और बीच में खाड़ी, पेड़ में रास्ता बीच में खाड़ी, नाक कान है, सब के चल गए बुढ़वा रखल। ताला। और एक बिता के लाइन पूरा दे दो लाइन। हाँ एक बिता के लाइन पूरा हाँ। दे दो लाइन। एक बिता के लाइन पूरा दे दो लाइन। पूरा दे दो लाइना। मैम दतुन। अच्छा दतवन, वाह कहाँ से सीखते हैं ये सब? मेरे दादी सिखाती है। दादी सिखाती है, वाह। और मेरे दादी पढ़ा देती है। क्या करती है दादी? पढ़ाती है आप एक लोग को? चीज है आ घर घर घूमे, एक चीज हुए घर 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 घूमे। कुत्ता। कुत्ता एगो चीज घर घूमे। कुत्ता क्या हुआ? तरजुई। अच्छा तरजुई न तराजू। और तो लंच टाइम में वापस उन लोगों ने बहुत सारा मुझसे सवाल किया एंड आप देख सकते हैं कितना इनोवेटिव होते यार। और उन लोग सीखे कहाँ से? उन लोगों का दादी सिखाती है, नानी सिखाती है। तो बस बात ये रहती है कि स्टूडेंट के सामने जितना अच्छा से अच्छा बात करिए, I mean, बच्चे के सामने जितना अच्छा से अच्छा बात करिए उसी को कैप्चर करेगा। अगर आप उसके सामने में झगड़ा करती हैं तो वो उसे कैप्चर करेगा। अगर आप उसके सामने में अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा चीज़ सिखाती है तो वही चीज़ वो सीखेगा। बात यही होता है। तो वही वो बोल रहा था कि मेरी दादी सिखाई है ये सब पहेली। उसके बाद से फिर सारा लंच हो गया और उसके बाद से मैं गई थी क्लास 7 में एंड क्लास 7 में मैं पढ़ाती हूँ साइंस। तो यहाँ मैं पढ़ा रही थी प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। तो मैंने उससे डायग्राम बनाया,
बोर्ड पे उसका पार्ट्स का नाम लिखा। फिर सोचा कि नहीं, जब फ्लावर आराम से अवेलेबल हो जाएगा तो इस पार्ट्स को ब्लैक बोर्ड पे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे अच्छा से फ्लावर ला के उसका एक एक पार्ट अच्छे से ब्लेड से काट के तब दिखाऊँ। तो मैंने सामने से ही फ्लावर मंगाया। ये वाइट कलर का अड़हुल का फूल था जिसमें हम लोगों का सारा पार्ट्स मौजूद होता है, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ। तो इसे मैंने एक एक पार्ट करके ब्लेड से काटा एंड ब्लेड से काटने के बाद से सारे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, उन लोगों के सामने से दिखाया एंड उन लोगों को भी बोला कि आप लोग भी फ्लावर्स लेके आइए, मेरे साथ साथ में काटिए और देखिए, एक्सपीरियंस करिए एंड टच करके पार्ट्स को याद करिए कि कौन सा क्या पार्ट्स है, उसका यूजेस क्या होता है। तो सारा चीज़ मैंने इसे क्लास 7 में पढ़ाया। उसके बाद से फिर हुआ उसके बाद से तो कुछ था नहीं, सारा मैंने क्लास लिया। क्लास में 8 में गई थी उसके बाद से एंड देन फिर मैं क्लास 4 में भी गई थी एंड क्लास 5 में तो मैंने सुबह ही क्लास लिया था एंड क्लास 3 में भी गई थी। एंड उसके बाद से फिर यही था, प्लांट्स का पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था। अगर मुझे पता है कि मैं अपना 100% देती हूँ, पता नहीं कहीं से कुछ छूट भी जाता होगा, बट मुझे तो लगता है कि मैं अपना 100% देती हूँ। एंड अगर आप भी कुछ मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ स्टूडेंट लोग को और कौन सा तरीका मैं यूज़ कर सकती हूँ अच्छा से पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे और सजेशन दीजिएगा ताकि मैं उसे अपने स्टूडेंट लोगों को मैं अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकूँ, स्टूडेंट लोगों को पढ़ाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। बस यही और क्या। एंड यस, इस तरीके से निकल गया। उसके बाद से फिर स्टूडेंट लोगों का क्लासेस ख़त्म हुआ, ऑफर हुआ एंड हम लोगों का भी छुट्टी हो गया फाइनली 4 बजे। एंड 4 बजे छुट्टी होने के बाद से मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था, जैसे कि मुझे ख़रीदना था लाल मिर्चा अचार बनाने के लिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे व्लॉग में बताया था कि मैं 2-3 बार गई हूँ मिर्चा लेने के लिए। तो अभी जो मैं मिर्चा ले रही थी ये मुझे घर के लिए, यहाँ के लिए, बिहार के लिए लेना था, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 केजी बड़ा पापा लेके आए थे तो सारा बन गया था, बस थोड़ा सा उसका मसाला एक्स्ट्रा हो गया, जिसकी वजह से बड़ी मम्मी बोली थी कि तुम जाओगी तो आते टाइम में 1 केजी लेके आना। तो वही मैं 1 केजी लेके आ रही थी। वही 1 केजी के लिए मैं गई थी मार्केट। उससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट लोगों का छुट्टी हो रहा है, फिर हम लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस भी तो बनाना पड़ता है ई शिक्षा कोर्स ऐप पे, जिसकी वजह से मैप खोलो, फिर लोकेशन सेट करो, देन आपका अटेंडेंस लगता है। अटेंडेंस लगाने में भी बहुत झंझट है यार, मैं क्या ही बोलूँ। जो टीचर है वो आराम से समझ सकते हैं, फिर स्टूडेंट लोग ये सब जितना है घंटी उंटी सारा अंदर किया, ताला वाला लॉक हुआ एंड फिर मैं अपना हेलमेट लगा के निकल गए सीधा मार्केट के लिए। यहाँ पे मुझे लेना था मिर्चा, तो मैंने अलग अलग जगह पे रेट पूछा एंड जहाँ पे मुझे अच्छा मिर्चा एंड अच्छा रेट में मिर्चा मिला वहाँ से मैंने 1 केजी ही मिर्चा लिया, क्योंकि 1 केजी लाइक ही मसाला बचा हुआ था। एंड कल वापस जाना है मुझे मिर्चा लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को फिर वापस मम्मी के लिए अरुणाचल में दोबारा भेजना है मुझे मिर्चा। कल मैं लूँगी 5 केजी, क्योंकि अभी मिर्चा का दाम थोड़ा सा सस्ता हुआ है। मुझे मिला 35 रुपीज़ पर केजी एंड कल मैंने आंटी से बोला कि मुझे 5 केजी चाहिए तो थोड़ा सा और दाम कम कर दीजिएगा, तो वो बोले कि हाँ 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके बाद से फिर मैंने मिर्चा लिया एंड रास्ते में मैं कहीं और नहीं रुकी थी, हाँ कहीं और रुकी नहीं थी, क्योंकि फास्ट था तो कुछ मुझे और खाना नहीं था। देन सीधा आई मैं एंड क्योंकि आज मैं अपना कॉटन वाला दुपट्टा ले जाना भूल गई थी, तो सीधा बस आने के बाद से मैं ये दुपट्टा ऊपर ही लेके आ गई थी एंड मैंने ड्रेस चेंज किया एंड ड्रेस चेंज करने के बाद से मुझे मेकअप भी रिमूव करना था, क्योंकि आजकल मैं अपना एकदम टाइम टेबल बना ली हूँ कि हाँ घर पहुँचूँगी कहीं से भी आने के बाद से तो पहला जो काम होगा वो मुझे अपना मेकअप रिमूव करना होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेकअप में मैं हल्का से अपना स्किन केयर करती हूँ, वो किसी दिन और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत मैम लोग मैसेज करते हैं कि प्लीज़ अपने स्किन केयर एंड अपना मेकअप का प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, तो मैं किसी और वीडियो में बना के बता दूँगी आप लोगों को। एंड उसके बाद से बस मैंने अपना मेकअप निकालने के बाद से मैंने लगाया है एलोवेरा जेल, जो कि है काया माया एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरी स्किन बहुत साफ़ है, क्लियर है, बस हल्का सा कभी काल एक्ने पिंपल्स आता है, इसके अलावा कुछ नहीं, टचवुड। क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ एंड प्लस में क्योंकि अभी फर्स्ट भी रख रही हूँ, तो जिसकी वजह से और स्किन एकदम क्लियर, थोड़ा सा शाइनिंग ग्लो रहता है। So now I changed my dress. Now time to remove my makeup.
फटाफट मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस द स्किन टोनर आयुर का एंड दिस काया माया एलोवेरा जेल। मेकअप रिमूव करने के बाद से अप्लाई करूँगी ये काया माया जेल। So look at my clear and glowy skin after applying this Kaya Maya aloe vera gel. Now I'm gonna make this beetroot juice। 2 बीटरूट ली हूँ, 1 लेमन ली हूँ। देखती हूँ कि कैसे बनाती हूँ, यूट्यूब में देखी हूँ। होप सो अच्छा बन जाए। उसके बाद से मैं सीधा गई थी नीचे किचन में जहाँ मुझे बनाना था बीटरूट जूस, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब में देखा था कि हाँ कैसे बनाया जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था कि बीटरूट जूस बनता कैसे। एंड क्योंकि आई एम मूविंग टूवर्ड्स सम हेल्दी लाइफ, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ कर रही हूँ। तो बस इसको क्या करना है कि आपको अच्छे से छिलना है एंड छिलने के बाद से मिक्सर ग्राइंडर लेना, उससे पहले चॉप करना है। एंड कितने लोग ये जो चॉपर है ये कहाँ से लिया है, मैंने इसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये चॉपर मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। सॉरी, मैंने नहीं किया था, दीदी ने ऑर्डर कर दिया था ये चॉपर को फ्लिपकार्ट से। बहुत ही अच्छा चॉपर है। आप इससे क्या कर सकते हैं कि जो इसका हैंडल है ना वहाँ पे और लंबा सा स्टिक लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा चॉपर है, आराम से हर चीज़ कट सकता है। तो यही चॉपर को समथिंग कितना में ऑर्डर किया था, 500 कि 600 समथिंग का है ये चॉपर। अच्छा है, आप ले सकते हैं। तो बस इसे क्या करना है कि चॉप कर लेना है अच्छे से, छीलने के बाद से, वॉश करने के बाद से इसको चॉप करना। चॉप करने के बाद से इसे मिक्सर ग्राइंडर जो आता है, मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल के चॉप कर देना। थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है। उसके बाद से जब वो ग्राइंड हो जाएगा तो आपको अपने हिसाब से जितना 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच जितना लेना है उतना लेके एक ग्लास में डालिए, पानी मिलाइए उसमें, देन लेमन, एंड आप उसमें नमक, चीनी भी मिला सकते हैं, चाट मसाला भी मिला सकते हैं। मैंने कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि आज फास्ट है। तो मैंने, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं चीनी उनी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ अपने फास्टिंग वाले दिन में। तो बस इसे मैंने ग्राइंड करके और जो 1-2 चम्मच बस मेरा एक ग्लास में डाला, लेमन डाला एंड सिंपल सा पूरा 1 ग्लास मैंने बीटरूट का जूस पिया। एंड बाकी जितना मैंने ग्राइंड करके रखा था उसे निकाल के एक बोल में डाल दिया। एंड कल मैं उसे दोबारा 1 ग्लास बीटरूट का जूस पीऊँ। एंड ये इसका जो मैंने पल्प था वो मैंने पल्प इसे छाना नहीं, मुझे था कि मैं डायरेक्टली पीऊँ इसे, इसलिए पूरा ये 1 ग्लास भर के मैंने जूस पिया। थोड़ा सा पी चुकी थी मैं एंड बाकी इतना बचा हुआ था। टेस्ट में सच बताऊँ तो बहुत ही बकवास था, बट फिर भी जैसे कि मैंने बोला कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स सम हेल्दी लाइफ, तो इसलिए इसके वजह से थोड़ा पीना पड़ा। एंड ये बहुत डिटॉक्स ड्रिंक होता है, आई थिंक मैंने देखा है बहुत जगह। इससे पहले मेरी बहन बनाई थी जिसमें था बीटरूट था, फिर जिंजर था, उसके बाद करी पत्ता था, कैरेट था, उससे भी बहुत अच्छा ड्रिंक होता है। फिर मैंने चाचा के लिए बनाया यही बीटरूट जूस, जो मतलब था उसमें हल्का सा वाटर, चीनी एंड थोड़ा सा नमक, लेमन डाल के चाचा के लिए बनाया। फिर बड़े पापा के लिए बनाया एंड उन लोग को जूस देने के बाद से फिर मैं गई थी आगे में, क्योंकि चाचा चिल्ला रहे थे कि अब यहाँ पे बंदर आया है। तो मैं पीहू को लेके गई थी वहाँ दिखाने के लिए। बंदर कहाँ है बंदर? उसका घर है। कहाँ से है पीहू बंदर? क्या भाग गया? भाग गया। इधर आ गया, इधर इधर इधर। अरे देखो कितना ऊपर आया, दिखाई दे रहा है पीहू? पीहू बुला रहा है। इसको लेके जा, पीहू को लेके जा, पीहू को ना, पीहू ऐसे खींच के लेके जाता है, पता है बंदर ऐसे खींच के, टाइट से पकड़ लो दादा को, नहीं तो तुमको लेकर के भाग जाएगा। रोटी खाए के डाल दी, खाए के डाल दी। एक नया वाला में चलो, आओ चलो नया वाला घर देखते। स्लाइडिंग मेरे पास बुआ गोदी ले लीजिए ना। स्लाइडिंग लगेगा। किसमें? बड़ा वाला जो वो बड़ा वाला खिड़की है ना उसमें लगेगा स्लाइडिंग। ऊपर ले लेगा, चलो चलो ऊपर जहाँ पे बंदर होगा ना वहाँ ले लेगा हम तुमको गोदी।
देन उसके बाद से हम लोगों का एक और घर बन रहा है, वहाँ मैं गई थी देखने के लिए कि कहाँ तक काम कंप्लीट हुए, क्योंकि टाइल्स वगैरह लग रहा है तो वही हम लोगों को एक्साइटमेंट था थोड़ा देखने का। ऑलमोस्ट 1 मंथ की 1.5 मंथ बाद में गई थी, जाती नहीं हूँ कभी। बगल में ये जो हम लोग का पहला वाला घर है उससे 2-3 कदम, बस सॉरी 5-6 कदम, 5 कदम बोलूँगी। तो ये हम लोगों का नया घर बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन में बन रहा है। इसमें ग्रिल व्रिल लग के, स्लाइडिंग व्लाइडिंग लग के, तो वही सब मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि हाँ कैसा सॉरी चेक नहीं करी थी, बस देखने गई थी कि कैसा लग रहा है घर हम लोगों का बनने के बाद से। अभी काम बहुत सारा बाकी है, अभी टाइल्स लग रहा है एंड उसके बाद से फिर और भी काम बाकी है, धीरे धीरे होगा। बस मैं सब देखने आई थी कि कैसा लग रहा है। एंड टाइल्स का फिर मैं देख रही थी कि हाँ टाइल्स मतलब लगता कैसे, मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ टाइल्स इतना ऊंचा लगता है। मुझे तो बस ये पता था कि टाइल्स हाँ बस डायरेक्टली लगा लेना, लेकिन हम लोगों का हल्का सा हाइट ऊपर। क्या बोल रही पीहू? हमको तो डर नहीं लगता है, नाचे तो एक बार। ये रूम है मेरा फेवरेट रूम। अभी नहीं जाना पीहू, इसमें लग रहा है बाबू सेट हो रहा है। वहाँ पे इतना बड़ा ग्रिल कितना सुंदर लगेगा, ग्रिल बोलते हैं ये स्लाइडिंग, उससे अच्छा ये, हाँ ये अच्छा लग रहा है सिंपल। पूरा गेम क्या था उधर। मस्त लग रहा है, लेकिन नीचे स्लाइडिंग क्यों नहीं चढ़ना है, स्लाइडिंग लग गया इसमें से। देखो ऊपर का कितना मस्त लग रहा है ये सब पूरा ना। और वो घर का ज्यादा कोई अच्छा नहीं, किचन के नीचे में ये क्यों ऐसे लग रहा है, प्लीज समझती हूँ। अच्छा वो सबको ढकेगा लोग बात है। उसमें ये लाइट भी जल रहा है। कुछ ज्यादा हाइट नहीं है। ये देखो चलो इधर। अच्छा बीच में भी टाइल्स लगेगा, घर का फर्श नहीं होगा। हाँ उस पे था, दीपशिखा भी आ गया। उसके बाद से फिर मैं गई थी बथानी, वही खेत में कुछ लगा हुआ है सब्जी उब्जी, तो वो सब मैं देखने के लिए गई थी सबके साथ में। तो यहाँ हम लोगों का लगा हुआ है लहसुन टमाटर, एंड उसके बाद से यहाँ लगाए हैं बड़े पापा भिंडी, एंड यहाँ लगाए हैं धनिया, एंड उसके बाद से और क्या लगा था, वो गोभी और पत्ता गोभी तो निकाल चुके पहले ही। एंड उसके बाद से वही हम लोग देखने के लिए गए थे, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। आई नो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, बट यहाँ मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को एडिट करूँ। उसके बाद से मैं क्या सीधा मैं घर गई, एंड घर जाने के बाद से मैं ऊपर आई थी अपने रूम में ऊपर। तब तक टेलर आंटी का फ़ोन आया कि कपड़ा आके लेके जाइए जो आपका ड्रेस बनाने के लिए दी थी वो। तो मैं अंजलि और दीपशिखा, फिर शाम हो गया था तो वो आंटी के घर गए थे कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि वो आंटी कल निकल रही थी, कहीं जा रही थी, इसके वजह से हम लोगों को बोली थी कि आज ही कपड़ा लेके चली जाइए। एंड फिर 1-2 ड्रेस और दे के आ गए हम लोग अल्टर करने के लिए। ऊपर आई तो मैं फिर घर पे आई तो मुझे दिखा गाजर, तो मैं गाजर खा रही थी। एंड उसके बाद से आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस फ्रूट्स। सो हियर आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। इसके बाद से मुझे नीचे जाना था, वही जो एज यूजुअल काम में करती हूँ। आटा गूंदी थी, आटा गूंद के थोड़ा सा रोटी बनाई थी, आधा रोटी फिर भाभी बनाई है। फिर रात में मैंने पिया था दूध एंड एक खाया था केला। सो हियर आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप you like this vlog, and if you like this vlog then kindly subscribe to my channel, like my video and share with your friends also. So bye bye, good night, have a sweet dream.